Assalamu alaikum. My name is Ms. Panzer. My presentation topic is sex determination in ड्रोसोफिला। बेसिकली इसमें ड्रोसोफिला जो है वो एक जियोलॉजिकल नेम है और जियोलॉजिकल नेम ड्रोसोफिला उसको मेलंगेस्टर कहते हैं और ये मेंबर है आर्थ्रोपोडा का और इसे फ्रूट फ्लाई भी कहा गया है। और ये ज़्यादातर स्टडी जो साइंटिस्ट ने की थी ना ड्रोसोफिला पे, वो जेनेटिक्स की स्टडी ज़्यादातर की थी वो ड्रोसोफिला पे, इसलिए क्वीन ऑफ जेनेटिक्स भी इसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसके अलावा ये लेस क्रोमोसोम होते हैं, मैटिंग मोर होती है इसके अंदर। और सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ना, सेक्स इंडिविजुअल्स में मेल और फीमेल है, ठीक है। ड्रोसोफिला वो जो एक फ्रूट फ्लाई है जो कि जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पता करेंगे कि वो जो मक्खी है जो फ्रूट्स के ऊपर बैठती है वो मेल है या फीमेल है, वो कैसे हमें पता चलेगा। उसके लिए उससे हम लोगों ने ये सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला का टॉपिक हमने चूज़ किया, या फिर मेल है फीमेल है या इंटरसेक्स है या मेटा फीमेल है सुपर फीमेल है या मेटा मेल है या सुपर मेल है, ये हम पता करेंगे। जो मेल होते हैं ना वो हेप्लॉइड सेट होते हैं, ठीक है, एन होते हैं, ठीक है, एक होता है उनके अंदर। और जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड सेट होती हैं, 2n होता है उसके अंदर, ठीक है। मेल जो हैं वो स्मॉलर होते हैं, एब्डोमिनल राउंड होता है उनका, ट्रिपल विद बैक होते हैं, ब्लैक होते हैं। और जो फीमेल्स होती हैं बिगर होती हैं, उनका एब्डोमिन जो होता है पॉइंटेड होता है। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन आएगी इसमें आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स इन ड्रोसोफिला डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स मतलब कि जो क्रोमोसोम्स हैं टू डेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम, यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं और जो ऑटोसोम्स हैं वो डिटरमाइन करेगा डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला। जो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो तो उसकी सेक्स नहीं चेंज हो जाती, बट नो ये डिपेंड नहीं करते कि एक्स या वाई नंबर के ऊपर, लेकिन ये डिपेंड करते हैं बेसिकली इसकी रेशो पे कि एक्स और क्रोमोसोम्स की और ऑटोसोम्स की रेशो हमारे पास क्या चीज़ है। लाइक ह्यूमन यानी एक्स जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है, एक्स वाई जो होता है मेल के अंदर होता है, ठीक है ना। बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट पीरियड सेक्स नहीं डिटरमाइन कर सकते हम लोग। सेक्स जो होता है ना वो डेवलपमेंट प्रोसेस के गोइंग ऑन जब होता है ना उसके अंदर हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कौन सी एक्स है, वाई है, फीमेल है, मेल है, ड्रोसोफिला में वो क्या चीज़ है, ठीक है। अब जेनेटिक बैलेंस थ्योरी जो है, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ये प्रपोज की थी केल्विन ब्रिज ने 1921 में। और ये जो थ्योरी है ये डिपेंड करती है उस रेशो पे जो कि मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन के बारे में बताया, यानी कि सेक्स डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स एंड द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला भी, और इसी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वो फीमेल है, मेल है या मेटा मेल है, मेटा फीमेल, इंटरसेक्स है, जो भी है, ठीक है। अब बेसिकली 8 क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मली ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर 3 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, यानी सेक्स क्रोम यानी एक्स क्रोमोसोम ये, ठीक है। और 3 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हमारे पास होते हैं। अब इसके अंदर ये क्या है, 3 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स में से ना एक पेयर जो होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, या लेस जीन होती हैं उसके अंदर या नॉट जीन मे बी नॉट जीन हो, तो जिसकी वजह से हम 2 पेयर ही ड्रोसोफिला के कंसिडर करते हैं, तीसरा नहीं करता क्योंकि उसके अंदर लेस जीन होती हैं, जीन होती ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि इन अदर वर्ड सेक्स जो डिटरमाइन की जाती है ना वो सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला इज अचीव्ड बाय द बैलेंस ऑफ फीमेल डिटर्मिनेंट एक्स क्रोमोसोम, यानी जो फीमेलनेस जो होती है ना वो एक्स क्रोमोसोम्स और जो मेल है डिटरमाइन किए जाते हैं ऑटोसोम से। तो इस चीज़ को हम जेनेटिक बैलेंस थ्योरी कहते हैं, एक्स रिस्पॉन्सिबल फीमेलनेस और ऑटोसोम रिस्पॉन्सिबल मेलनेस। लेकिन जो वाई है ना वो रोल प्ले नहीं करता सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला के अंदर, क्योंकि हमने शुरू में बात की है कि जेनेटिक बैलेंस थ्योरी डिपेंड ही करती है एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स की तरफ, तो वाई का तो रोल ही नहीं, तो वाई इसलिए जेनेटिक बैलेंस थ्योरी में वाई रोल प्ले नहीं करता डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला में। अब अगर हम देखें कि अगर हमने ये इस टेबल को अगर हम लोग देखें तो इस टेबल में ये हमें बताता है कि देखिए अगर एक्स से हमारे पास है एक्स क्रोमोसोम अगर 4 है और ऑटोसोम से 4 है, यानी कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय ऑटोसोम्स 4 वो है 4 डिवाइड बाय 4 तो 1 रेशो आएगी, और ये क्या होगा, ये नॉर्मल फीमेल बनेगी, ठीक है। और अगर हमारे पास हो इन सारी इस टेबल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ना लाइन के बारे में बताती हूँ जिसके आप देख सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है, और उसके बारे में आप लोग जान सकेंगे, ठीक है। एक अगर लाइन अगर हमारा 1 होगा या 1 से ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब होगा रेशो कि वो हैं फीमेल, 1 होगी तो फीमेल, 1 से ज़्यादा होगा तो सुपर फीमेल या जो भी, ठीक है। और अगर 0.5 होगा या 0.5 से कम होगा तो इसका मतलब होगा वो मेल है, या उससे कम होगा तो मेटा मेल या सुपर मेल है। और अगर इन दोनों के इन बिटवीन होगा, यानी 0.67 0.57 0.66 0.33 तो ये इंटरसेक्स करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं अगर 4 डिवाइडेड 1 आ गया तो ये नॉर्मल फीमेल है, 1 वाले फीमेल होते हैं, ठीक है। ये 1 वाले अगर हम देखें एक एक्स एक वाई, यानी कि
हमने देखना तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, तो एक एक्स क्रोमोसोम आएगा यानी 1 है, और ऑटोसोम कितने, तो 1/2 0.5 आएगा। तो 0.5 क्या था, नॉर्मल मेल, इसलिए इस टेबल को हम लोग ऐसे देखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, एक्स क्रोमोसोम के अंदर 3 तरह के जीन होते हैं, सिस्टरलेस जीन होते हैं, 3 जीन प्रेजेंट होते हैं सिस्टर, सिस ए, सिस बी, सिस सी। लेकिन जो ऑटोसोम होते हैं उसमें एक ही जीन एक वक्त में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये ड्रोसोफिला में, ठीक है। और एक सिस्टरलेस जीन जो अटैच होता है ना, अगर एक जीन जो सिस्टरलेस जीन है अटैच हो दूसरे सिस्टरलेस जीन के साथ, तो वो बनाता है होमोडाइमर। और अगर इफ़ जीन प्रेजेंट मेक RNA एंड देन प्रोटीन, सो सिस्टरलेस जीन ड्यू टू जीन प्रेजेंस, ठीक है। मतलब कि एक जो 3 जीन्स होते हैं एक दूसरे जीन के साथ अटैच हो तो होमोडाइमर बनाता है, ठीक है। और अगर सिस्टरलेस प्रोटीन और डेड पेन प्रोटीन जो कि ऑटोसोम में होती है दोनों मिल जाए तो हेट्रोडाइमर बनाते हैं। अब सेक्स डिटर्मिनेशन जो फीमेल में होती है ना, वो SXL से होता है। SXL क्या है, SXL जो है ना वो एक सेक्स लेथल जीन है, ये रोल प्ले करती है एज ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर प्ले की तरह, ये काम करती है हमारे अंदर, ठीक है। अब जो होता है ना हमारे पास होमोडाइमर, ठीक है, होमोडाइमर क्या था हमारा, जो कि सिस्टरलेस जीन से बनता है अटैच होने से। अब वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे SXL जीन को, ठीक है। SXL जीन को अगर हम प्रोवाइड करेंगे, जितने ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम होंगे उतने ज़्यादा सिस्टरलेस जीन बनेंगे और जितने ज़्यादा होमोडाइमर बनेंगे, ठीक है। होमोडाइमर का तो हमें पता चल गया 3 सिस्टरलेस जीन होते हैं। अगर एक सिस्टरलेस जीन दूसरे सिस्टरलेस जीन के यानी एक्स के सिस्टरलेस जीन्स के साथ अटैच हो तो होमोडाइमर बनाता है। और अगर जो ऑटोसोम्स में होता है डेड पेन जीन और सिस्टरलेस जीन अगर डेड पेन के साथ अटैच होता है तो हेट्रोडाइमर बनाता है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो होमोडाइमर होता है वो हमारा हेल्प करता है SXL प्रोटीन को की एक्टिवेशन के लिए। SXL एक प्रोटीन है, सेक्स लीथल जीन है, जो कि सिर्फ तभी मतलब कि हो सकती है जब हमारे पास होमोडाइमर होगा तो वो एक्टिवेट होगी, और एक्टिवेट होगी सिस्टरलेस जीन की वजह से। और ये इसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो हेट्रोडाइमर से एक्टिवेट हो सके, ठीक है। और ये होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, ठीक है, SXL जीन होती है। और अगर आफ्टर एक्टिवेशन क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगी, एक्टिवेट होने के बाद RNA बनेगा, RNA के बाद प्रोटीन बनेगी। जाहिर सी बात है ये जीन है, जहाँ जीन प्रेजेंट होगा, जीन प्रेजेंट होने के बाद RNA बनेगा, RNA के बाद प्रोटीन बनेगी। ऐसे ही जो होती है ना SXL जीन जो हमारे पास होती है वो आगे से ट्रांजीन बनाती है, ट्रांजीन को एक्टिवेट करती है। और उसकी जो ट्रांजीन होती है वो DSX जीन बनाती है। DSX जीन जो होती है डबल सेक्स जीन होती है, जो डबल सेक्स जीन है वो ट्रांजीन से मिलकर बनती है और फिर एक्टिवेट होती है, और वो एक्टिवेट होती है। सो फीमेल एक स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप करता है जिसे हम कहते हैं एक एंड पे हमारे पास एक जाइगोट आ जाता है। इन द एंड ये एक जाइगोट बनाता है। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास हमारी जो है ना फीमेलनेस शो कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास 2 एक्स क्रोमोसोम है तो उसके अंदर सिस्टरलेस जीन ज़्यादा है, यानी दोनों एक्स हैं, दोनों का सिस्टरलेस जीन है। और अगर 3 है उसके पास सिस्टरलेस जीन ज़्यादा है। और अगर हमारे पास 1 एक्स है 1 वाई है तो उसके अंदर सिस्टरलेस जीन कम है, ठीक है। और अगर हमारे पास सिस्टरलेस जीन प्रोटीन कम होगी तो हमारे पास होमोडाइमर भी कम बनेगी, होमोडाइमर कम होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन कम होगी, फिर SXL भी नहीं होगा। सो ये इसमें से कुछ भी नहीं बनेगा। अगर इसमें से कुछ भी नहीं ना बनेगा तो ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, हमारे एक ना डिफ़ॉल्ट प्रोसेस आ जाएगा दिस प्रोसेस। और वो डिफ़ॉल्ट प्रोसेस जो बनाएगा ना वो हमारे पास बनाएगा मेल में हमारे पास ना कोई होमोडाइमर होगा क्योंकि वाई होगा, हमारे पास ऑटोसोम्स होंगे, ठीक है। हमारे पास ना कोई होमोडाइमर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ हेट्रोडाइमर होंगे क्योंकि ऑटोसोम से बनता है मेल, ठीक है। और होमोडाइमर नहीं होगा तो हमारे पास ट्रांसजीन नहीं होगी, ना होमोडाइमर होगा, ना SXL जीन बनेगा, ना ट्रांसजीन बनेगा, ना DSX बनेगा। तो इसमें से कुछ भी नहीं प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से ये मेल से शो करेंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो की हुई है मेल और फीमेल की, जैसे फीमेल लॉन्ग होती है मेल शॉर्ट होता है, या उसका एब्डोमेन फीमेल का लॉन्ग होता है मेल का शॉर्ट होता है। ऐसे इसकी ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो की हुई है। यहाँ पे इमेज से हमें इस चीज़ को अच्छे से बताया हुआ है कि जैसे इसकी बॉडी साइज़ लार्ज है, उसका शॉर्ट है, और ये सब कुछ बताया हुआ है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सप्लाइसिंग टाइप पे कि सप्लाइसिंग कहाँ होती है, ठीक है। बेसिकली जो होता है ना जो सप्लाइसिंग होती है वो होती है फीमेल में, फीमेल हैज़ अल्टरनेटिंग सप्लाइसिंग, ठीक है। जो हमारे पास SNL जो होते हैं ना SXL ट्रांजीन अरेंज होते हैं प्रॉपर मैनर में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास फीमेल में सप्लाइसिंग होती है, वो कैसे, क्योंकि फीमेल के पास जो होता है ना SXL जीन होता है, और SXL जीन होता है तो उसकी वजह से वो रिमूव कर सकता है हमारे कोडोन को, ट्रांसक्रिप्शन की तरह वो प्रोसेस करता है। सो
सो डेट्स वाई तीनों ज्वाइन हो जाते हैं, NSXL, ट्रॉन और DSX जीन। तो इस जब ये तीनों होते हैं तो इसकी वजह से स्प्लाइसिंग फीमेल में हो जाती है, ठीक है। और जो मेल होते हैं उनके अंदर जैसे SXL जीन ही नहीं होता तो स्टॉप कोडॉन भी नहीं रिमूव कर सकते और ना ही कोई प्रोटीन बनती है और एक ही प्लेस पे रहते हैं, जिसकी वजह से वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। तो डेट्स इट, ये हमारा पूरा टॉपिक था कि हम सेक्स डिटरमाइंस मेल में कैसे कर सकते हैं, फीमेल में कैसे कर सकते हैं।